जी हाँ, अल्लाह का शुक्र है। आप बताएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक। अच्छा जी, थैंक गॉड कि हम एक लिंक पे जो है कनेक्ट हो गए हैं। मुझे लग रहा था आज भी कोई बड़ा मैस होने वाला है, लेकिन चलें, चीजें बेहतर होती। अच्छा जी, कल हमने जो डिस्कस किया था उसमें कोई आप लोग ने क्वेश्चन पूछना है, कोई प्रॉब्लम है तो मुझे बताइए, या मैं उसको कंटिन्यू करूं। ईएस वाले बड़े स्मार्ट हैं, ये ज्वाइन बाद में करते हैं और अपनी अटेंडेंस पहले लगाने लग जाते हैं कि अभी अभी हम बस। जी 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 मैम। जी मैम, वो इस तरह होता है कि बाद में टाइम नहीं बचता और दूसरी क्लास भी होती है ना, तो फिर लेट हो जाता है ज्वाइन करने में। जी तो ये जी मसला वो मैं आपके पास मैम मैम अटेंडेंस लगा के भाग जाते हैं सारे। हाँ बिल्कुल। बिल्कुल देखा तुबा ये। हाँ जी मैम, आपके पास रिकॉर्डिंग होती इसलिए है हम और लास्ट लास्ट में अटेंडेंस हम इसलिए लगाते हैं ताकि ये भागे ना। हम्म, नहीं मैम, भागता कोई भी नहीं है, इधर ही होता है आपके भागते पास हैं आप रिकॉर्ड। पर हसनैन, भागते हैं आप तो मान ले तुबा ठीक है, यहाँ पर भाग जाते हैं। मैम ठीक है अब मैम, कल मैंने लास्ट पे अटेंडेंस अटेंडेंस कॉल लेंगे ली मैम। थी और मैं ये सब बैठे रहेंगे, अटेंडेंस कॉल होगी तो हम जाएंगे। और जब मैंने एंड में अटेंडेंस हो गई है तब ये सब मुझे गालियां दे रहे थे कि तुमने हमें बिठा के रखा। सही सही। तो बस सही है हसनैन, आपने भी ये करना है, आपके लास्ट में अटेंडेंस लेनी है। जी ठीक हो गया मैम, अच्छा ठीक हो गया। गाइस, आप लोग ये जो हमारे सारे ईएस वाले हैं, अभी जो अपने रोल नंबर्स आप लोग लिखते जा रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा मुझे ये फेवर दिया करें कि एटलीस्ट 30-40 मिनट जब गुजर जाएं उससे बाद आप लोग लिखा करें। मुझे ये लगता है कि आप लोग लिखते ही गायब हो जाते हैं, ठीक है, क्योंकि इससे बाद मैं वो अपने पास पीपीटी ओपन कर लेती हूँ, तो मैं स्क्रीन नहीं देख रही होती कि कितने लोग मौजूद हैं कितने लोग नहीं हैं। वो चाहे बाद में मैं रिकॉर्डिंग में देख लूं, लेकिन वो इतना कहाँ टाइम होता है कि सबको चेक करती रहूं कि कौन था कौन नहीं। तो थोड़ा सा इसमें आप लोग जरा मेरे साथ कोऑपरेट करें कि थोड़ा सा चाहे हाफ टाइम गुजर जाए या लास्ट में, या थोड़ा सा इस तरह से कि स्टूडेंट्स जरा मजबूर हों क्लास लेने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, अब मुझे ये बताइए कि कोई प्रॉब्लम है या हम इसको कंटिन्यू करें। हमने सोसाइटीज का चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है, उसमें हमने सोसाइटीज को पढ़ा है जेरार्ड लेंस्की के कॉन्सेप्ट में, और दूसरा हमने कार्ल मार्क्स के कॉन्सेप्ट में, तीसरा हमने देखना है इसको वेबर क्या कहते हैं इस पे। लेकिन मैंने वेबर का पोर्शन बहुत लिमिटेड कर दिया आप लोगों के लिए, मैंने लेक्चर रीडिजाइन किया है, उसमें और चीजें ऐड की हैं जो कि मेरे ख्याल से इजी थी एज कम्पेयर टू जो लेक्चर मैंने पहले बनाया हुआ था। तो कल हमने जो पढ़ा था वो क्या था जी, कि सोसाइटीज किस तरह से एवोल्यूशनरी स्टेजेस से होते हुए टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट करते हुए हमारे पास वो है जो जिस सोसाइटी में आज हम रह रहे हैं, ये था। दूसरा ये था कि कार्ल मार्क्स ने कहा कि सोसाइटी में जैसे जैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन और उसके बाद चेंजेस आए, सोसाइटी में कॉन्फ्लिक्ट रेज हुआ और उस कॉन्फ्लिक्ट की वजह से सोसाइटीज में चेंज आता है। अब वेबर के कॉन्सेप्ट पे जाने से पहले मैं आप लोगों, या वेबर का कॉन्सेप्ट मेरे ख्याल से बाद में डिस्कस कर लेते हैं। अभी इसकी मैंने करेक्टरिस्टिक्स आप लोगों के लिए डिजाइन की हैं कि क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी सोसाइटी की, उसकी फॉर्मेशन में क्या एलिमेंट्स होते हैं। जैसे हमने कल्चर के एलिमेंट्स पढ़े थे, कल्चर के भी बहुत ढेरों ढेर एलिमेंट्स होते हैं, लेकिन हमने लिमिटेड करके उनको अपने पास अपने सिलेबस में डिजाइन किया था। दूसरा, सोसाइटी के फॉर्मेशन में भी बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं, उसमें से भी मैंने लिमिटेड सी चीजें उठाई हैं। दूसरा, थर्ड कॉन्सेप्ट हम लेंगे रेशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी और सोसाइटी एंड फंक्शन। ये दोनों चीजें जो हैं ये मैक्स वेबर का कॉन्सेप्ट है। सोसाइटी की कैरेक्टरिस्टिक्स पे जब हम बात करते हैं, तू तो पढ़ गया ना, तू पहला फुटी था, तू फिर उठते चले गया। हमने नाना को काफी आ वैसा फिर ओहो नीलम जी को
मैं कंटिन्यू करूं? सहर, आप खुद को म्यूट कर लें। अच्छा जी, तो क्या है सोसाइटी की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उसमें सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे लाइकनेस एंड डिफरेंसेस इन सोसाइटी। कोई भी सोसाइटी अगर है तो उसमें लाइकनेस, लाइकनेस से क्या मुराद होती है? रिजेम्बलेंस, मुमासलत, मिलना जुलना, एक दूसरे से रिजेम्बल करते हैं, उनकी लाइकिंग्स डिसलाइकिंग्स ऑलमोस्ट सेम होती हैं। और वो रिजेम्बलेंस किन बेसिस पे होती है? यूजुअली आपके कल्चर के बेसिस पे। और वो कल्चर कैसे फॉर्म किया जाता है या वो कैसे डिजाइन होता है? आपके रिलीजन की बेसिस पे। तो सोसाइटी में मौजूद जो है लाइकनेस, वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट फीचर है किसी भी सोसाइटी का। लाइकनेस के बगैर सोसाइटी में जब चीजें म्यूचुअली रिकॉग्निशन में नहीं होंगी, रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे, तो सोसाइटी फॉर्म नहीं होती। सोसाइटी की फॉर्मेशन के लिए सोसाइटी, अगर इसको हम एलिमेंट्स में भी लिखें तो ये उसमें भी फॉल करता है कि सोसाइटी में जब लाइकनेस मौजूद होती है, रिजेम्बलेंस होती है, तो ही सोसाइटी जो है आगे फर्दर कंटिन्यू करती हैं। जब उनमें वी फीलिंग होती है, एक कॉन्सेप्ट जो होता है म्यूचुअल रिकॉग्निशन का, बिलोंगिंग टुगेदर का, या एक और चीज हम इसमें कहते होते हैं कि जब एक दूसरे की चीजों को एक्सेप्ट किया जाता है, उसको खुले दिल से एक्सेप्ट करना लाइकनेस में आता है। तो क्या है कि सोशल लाइटनेस में जब हम देखते हैं इसको फैमिली लेवल पे रखा जाए तो बड़ों का जो है ओबीडिएंट होना चाहिए, उनका कहना मानना चाहिए, उनके रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ये हमारे फैमिली लेवल पे आ जाता है। और अगर इसको हम थोड़ा ब्रॉडर स्पेक्ट्रम में ले जाएं तो वो क्या हो जाएगा? ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेशनैलिटी हो जाएंगे कि आपने एक किसी भी कंट्री में रहते हुए, किसी भी स्टेट में रहते हुए, उसके जब आप नेशनैलिटी होल्डर होते हैं तो क्या है जी, आप उस सोसाइटी के कल्चर को, वहाँ की चीजों को फॉलो करते हैं, उसके लिए अपनी लाइफ में शो करते हैं। और डिफरेंस क्या है जी? डिफरेंस भी सोसाइटी में मौजूद बहुत बड़ा एक फीचर है, बड़ी एक पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक है। किस तरह से कि चीजों में अगर हर जगह लाइकनेस ही होगी, लोग एक दूसरे से रिजेंबल करेंगे, तो एक ही तरह के लोग होंगे ना। अगर सोसाइटी में डॉक्टर्स हैं तो वो तो सिर्फ डॉक्टर्स होंगे, टीचर्स हैं तो सिर्फ टीचर्स होंगे, स्टूडेंट्स हैं तो सिर्फ स्टूडेंट्स होंगे, लेबरर्स हैं तो सिर्फ लेबरर्स होंगे। तो सोसाइटी में डिफरेंस मौजूद होना भी सोसाइटी की करेक्टरिस्टिक होती है, ताकि सोसाइटी की सॉलिडेरिटी को मेंटेन रखा जाए। कोई फैमिली इंस्टीट्यूशन को सर्व कर रहा है, कोई हेल्थ इंस्टीट्यूशन को सर्व कर रहा है, कोई एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन में है, कोई गवर्नमेंट में पॉलिटिकल लीडर बना हुआ है। तो क्या है, सोसाइटी में जब हमारे पास डिफरेंसेस मौजूद होते हैं तो वो भी सोसाइटी का एक बहुत बड़ा फीचर, एक बड़ी पॉजिटिव करेक्टरिस्टिक होती है, ताकि सोसाइटी हार्मनी में रहे, हार्मोनियल वे में मूव करे। सोसाइटी में हेट्रोजेनस जब पॉपुलेशन होती है, हेट्रोजेनस का मतलब ये होता है मुख्तलिफ तरह के लोग। मुख्तलिफ तरह के लोगों से ये मुराद होता है कि किसी प्रोफेशन में है, कोई दूसरे प्रोफेशन में है। तो क्या है, सोसाइटी में लाइकनेस भी है और डिफरेंसेस भी हैं। दूसरी करेक्टरिस्टिक इसकी ये है, इसको यूजुअली डिफरेंट अलग भी लिख लेते हैं, लाइकनेस और डिफरेंस को अलग अलग, और इकट्ठा भी इसको लिख सकते हैं। तीसरा या दूसरा इसमें हमारे पास क्या है? इंटरडिपेंडेंस। इंटरडिपेंडेंस, आप लोगों का क्या ख्याल है कि ये सोसाइटी में जरूरी है? मुझे कोई आवाज नहीं आई, किसी ने खुद को अनम्यूट किया फिर। जी मैम, ये जरूरी है, इसके बगैर तो चल ही नहीं सकती। फाइन। इंटरडिपेंडेंस में क्या है जी, जब एरिस्टोटल कहते हैं कि मैन इज अ सोशल एनिमल, तो जब वो खुद को सोशल एनिमल कहता है तो वो डिपेंडेंट है एक दूसरे पे। जब हमने स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म का कॉन्सेप्ट पढ़ा था तो हमने
ये प्रूव किया था रियल लाइफ एग्जांपल्स के थ्रू भी कि किस तरह से सोसाइटी का एक सेगमेंट दूसरे सेगमेंट्स पे डिपेंडेंट है। तो सोसाइटी की एक बहुत बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है कि इसमें मौजूद इंडिविजुअल्स, सोशल इंस्टीट्यूशंस, सोशल रिलेशनशिप्स, लोगों के बिहेवियर, लोगों के करने के काम एक दूसरे पे डिपेंडेंट हैं। अच्छा जी, आगे क्या है जी हमारे पास? कॉपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। सेम, इसको भी सेपरेट भी लिख सकते हैं और कलेक्टिव भी लिख सकते हैं। मैंने चूंकि चीज़ों को इजी रखने के लिए आप लोगों के सामने बहुत ज़्यादा कैरेक्टरिस्टिक्स ना हो जाए, इस वजह से इनको कंबाइंड रखा है। कॉपरेशन और कॉन्फ्लिक्ट both are important characteristics of society. एक सोशियोलॉजिस्ट हैं बड़े फेमस, मैक्लेवर नाम है उनका, MACLVER, मैक्लेवर। वो कहते हैं कि सोसाइटी जो है वो कॉपरेशन है जो कि क्रॉस्ड होती है कॉन्फ्लिक्ट से। सोसाइटी इज कॉपरेशन क्रॉस्ड बाय कॉन्फ्लिक्ट। कॉपरेशन जो है बड़ा एक एसेंशियल एलिमेंट है, बड़ी एक एसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक है सोसाइटी के लिए। सोसाइटी में मौजूद लोग एक दूसरे से कॉपरेट करेंगे, एक दूसरे के सेगमेंट्स को फॉलो करते हुए उनकी अकोमोडेशन होगी तो सोसाइटी स्टेबिलिटी में रहेगी। और कॉन्फ्लिक्ट सोसाइटी में किस तरह से है, वो कैरेक्टरिस्टिक इसकी ऐसे है कि जब सोसाइटी में लोग सिर्फ कॉपरेट ही करते रहेंगे तो क्या होगा, जो बेचारे गरीब पैदा हुए हैं वो गरीब ही मरेंगे और जो अमीर पैदा हुए वो अमीर तर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि वो एक चेंज के कॉन्सेप्ट में खुद को फॉल नहीं करा रहे। वो ये नहीं सोच रहे कि जो रिसोर्सेज यहाँ पे मौजूद हैं उनमें हम किस तरह से उन रिसोर्सेज से फायदा उठा सकते हैं। सो सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए कॉन्फ्लिक्ट भी जरूरी है। जब हम यहाँ पे बीइंग अ कॉन्शियस मैन, मेरी एरा में, मेरे एरिया में क्या है जी कि मौजूद जो भी पॉलिटिकल पार्टीज हैं इस एरिया के लिए बजट्स जो हैं वो अप्रूव करा लेते हैं, लेकिन उन बजट्स के बाद उन पे कोई भी आगे डेवलपमेंट का अगर प्रोजेक्ट था तो उस पे काम नहीं हो रहा। तो सोसाइटी की स्टेबिलिटी के लिए यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जरूरी है। यहाँ पे मौजूद फैसिलिटीज लेने के लिए हमें उससे कांटेक्ट करना है, कंपटीशन में लाना है खुद को। सो सोसाइटी की दोनों ही ये कैरेक्टरिस्टिक इंपॉर्टेंट है, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट अगर नहीं होगा तो कोऑपरेशन जो है वो मीनिंगफुल नहीं होती। कॉन्फ्लिक्ट अगर मौजूद है तो ही एक्चुअली में आपकी कोऑपरेशन मीनिंगफुल होती है। कॉन्फ्लिक्ट बस यही नहीं होता लड़ाई झगड़ा और मारा और मर्डर कर दिया, रॉबरी हो गई, नहीं। कॉन्फ्लिक्ट किसी दूसरे की चीज से, किसी दूसरे के आइडियाज से एग्री ना करना भी होता है। तो अगर उन आइडिया से आप एग्री नहीं कर रहे, आप उसके सब्स्टिट्यूट में कोई दूसरा आइडिया दे रहे हैं जो कि उस सोसाइटी को बेहतर तरीके से रन कर सकेंगे, तो क्या है, आपकी कॉपरेशन मीनिंगफुल हुई है आपके कॉन्फ्लिक्ट से। सोसाइटी इज अ नेटवर्क और वेब ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। सोशल रिलेशनशिप्स क्या हैं जी? ये सोसाइटी की फाउंडेशंस हैं। सोशल रिलेशनशिप्स के बगैर तो सोसाइटी फॉर्म नहीं करती। सोशल रिलेशनशिप आप देख लें, सबसे पहले एक फैमिली का टुवर्ड्स सोसाइटी। जब हमने बात की थी कि फैमिली का अगर फंक्शन रिप्रोडक्शन का रुक जाता है तो सोसाइटी में इंडिविजुअल्स कहाँ से आएंगे, तो कैसे जो है सोसाइटी में
हम जो यूथ के प्रोजेक्ट्स करते हैं, बच्चों के प्रोजेक्ट्स होते हैं, तो वो सारी चीजें कैसे आएंगी, कैसे सोसाइटी का नेटवर्क जो है या सोसाइटी का वेब जो है वो बनेगा। सो ये सब सोशल रिलेशनशिप्स जो है ये म्यूचुअल अवेयरनेस पे बेस्ड होते हैं और वही फीलिंग रखते हुए काम होता है। वही फीलिंग का क्या मतलब होता है? एक दूसरे के लिए एसोसिएशन शो करना, एक दूसरे के लिए फीलिंग्स होना, टू टू गेट लिविंग टुगेदर, ये कॉन्सेप्ट आप ले लें। और सोसाइटी बनी कैसे? जहाँ पे लोग मिल के रह रहे हैं, कॉमन कल्चर प्रैक्टिस कर रहे हैं। ये जब चीजें आप एक दूसरे से मिलाएंगे तो आप लोगों को समझ आएगी कि किस तरह से सोसाइटी सोशल रिलेशनशिप्स का वेब है। ये मेरे ख्याल से जब मैंने कल सोसाइटी की डेफिनेशन आप लोगों को बताई थी तो उसमें भी डिस्कस हुआ था कि कोई एक सोशल इंस्टीट्यूशन दूसरे सोशल इंस्टीट्यूशन को कैसे लीड करता है, या किसी एक में फॉल्ट आता है, वो अपना फंक्शन नहीं कर रहा, वो अपना रोल एफिशिएंटली नहीं पॉजिटिवली कर पा रहा, तो सारी सोसाइटी कैसे डिस्टर्ब होती है। और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में हमने सोसाइटी को लिविंग ऑर्गेनिज्म के साथ एसोसिएट किया था कि लिविंग ऑर्गेनिज्म है सोसाइटी, इसके किसी एक पार्ट में प्रॉब्लम आएगा तो सारा सिस्टम खराब होगा। सोसाइटी इज एब्स्ट्रैक्ट। सोसाइटी जो है जी ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट से क्या मुराद है? जब मैंने आपको क्या पढ़ाया था जिसमें यस कल्चर में मटेरियल और नॉन मटेरियल पढ़ाया था, तो नॉन मटेरियल में कहा था कि नॉन मटेरियल कल्चर एब्स्ट्रैक्ट ह्यूमन क्रिएशंस हैं, जो ह्यूमन क्रिएशंस जो कि हमें नजर नहीं आती, जो कि हम सॉलिड नहीं है, टेंजिबल नहीं है। तो सोसाइटी में मौजूद जो रिलेशनशिप्स हैं वो कहीं पड़े हुए हैं, सोसाइटी में मौजूद जो बॉन्डिंग है वो कहीं सॉलिड फॉर्म में कहीं है। सोसाइटी में जो एक रिलेशनशिप है, एक लोगों का बिहेवियर है, लोगों का ग्रुप फॉर्मेशन है, उस ग्रुप फॉर्मेशन के जो कॉमन इंटरेस्ट हैं वो कि टेंजिबल हैं? नो, ऑल दीज आर नॉट टेंजिबल। ये कोई फिजिकल ऑब्जेक्ट्स नहीं है। ऑल दीज आर पार्ट ऑफ नॉन मटेरियल कल्चर। ये सारी ह्यूमन क्रिएशंस हैं, हमारी लैंग्वेज, हमारी थिंकिंग, हमारे कॉन्सेप्ट्स, हमारे आइडियाज, हमारे बिलीव्स, हमारे लिविंग पैटर्न्स। लिविंग पैटर्न कहीं पड़ा तो नहीं हुआ? ये थ्रू लैंग्वेज और थ्रू जेस्चर्स और थ्रू सिंबल्स हम एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक ट्रांसमिट कर रहे हैं कि इस तरह से हमारे लिविंग पैटर्न्स हैं, तो वो आपने फॉलो करने हैं। हम इन सब रिलेशनशिप्स को देख तो नहीं सकते, हम टच तो नहीं कर सकते, तो क्या है जी, इस तरह से ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है। तो जब ये एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट होते हैं सोशल रिलेशनशिप्स, तो पहली कैरेक्टरिस्टिक में हम कह चुके हैं कि सोसाइटी जो है दिस इज अ वेब नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। तो जब सोशल रिलेशनशिप्स ही एब्स्ट्रैक्ट हैं, जिसको हम सोसाइटी कह रहे हैं, तो रिजल्टेंटली सोसाइटी हमारे सामने एक एब्स्ट्रैक्ट कॉन्सेप्ट है जिसमें मौजूद रिलेशनशिप्स हम देख नहीं सकते। All these are intangible. They are not physical objects. They all are abstract concepts. सोसाइटी डायनेमिक है, बिल्कुल जी डायनेमिक है। हमने कल पढ़ लिया है कि ये डायनेमिक है। जब हम डिफरेंट सोसाइटीज से होते हुए
आगे गए हैं। कहाँ से गरीब जंगलों से शुरू हुआ है और आज लग्जरियस रूम्स में बैठा हुआ है, एयर कंडीशनर रूम्स हैं उनको एंजॉय कर रहा है। कहाँ से स्टार्ट हुआ है ह्यूमन बीइंग, और ह्यूमन बीइंग्स जहाँ होते हैं वहीं सोसाइटीज होती हैं। तो क्या है जी, सोसाइटी डायनेमिक है, सोसाइटी चेंज होती रहती है, कोई भी सोसाइटी स्टैटिक नहीं होती, इसमें कंटिन्यूअसली चेंज आता है। हमारी ओल्ड कस्टम्स, हमारे ट्रेडिशंस, हमारे फोक वेज, हमारे मोरल्स, हमारी वैल्यूज, हमारे इंस्टीट्यूशंस चेंज होते हैं, नई कस्टम्स आती हैं, मजीद चीजें उसमें ऐड होती हैं। फॉर एग्जाम्पल, पहले इफ आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं इसमें गलत हुई तो मुझे करेक्ट कीजिएगा आप लोग, जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया है कि पहले क्या था कि पाकिस्तानी ब्राइड यूजुअली और ज्यादातर सिर्फ रेड पहनती थी। ठीक है, रेड, रेड की फैमिली में से मैरून पहन लिया, लेकिन ज्यादातर रेड था। अब क्या है कि कंट्रास्ट में चीजें आ गई हैं, रेड के साथ स्किन को ऐड कर लिया, ग्रीन को ऐड कर लिया, या रेड को छोड़ के टोटल मैरून ड्रेस है। तो शर्ट जो है वो आपकी स्किन है, नीचे आपने लहंगा रेड कर लिया है, यहाँ पर दुपट्टा रेड है, या बिल्कुल ही रेड और लाइट ब्लू या डार्क ब्लू की तरफ चले गए हैं। तो क्या है, शादियां अब भी निकाह के कॉन्सेप्ट में ही हो रही हैं, लेकिन उसमें हमारी थोड़ी सी कस्टम्स चेंज हो गई हैं। आई डोंट नो, अब उस तरह से मेरी मदर बताती हैं कि क्या है कि पहले बेटी के रुखसती पे बहुत ज्यादा एक सैड फील होता था, या सारे बड़े उदास होते थे, और अब सब कहते हैं अच्छा यार ठीक है, अब सुबह नाश्ता लेके जाना है, कल वलीमा मॉर्निंग में है, ये बारात नाइट में थी, तो क्या क्या तैयारियां करनी है उसका सोचे। वो बेचारी जो गरीब जा रही है उसके लिए कोई दुआ सुन बहा रहा होता। ये ट्रेंड है ना, चेंज हो रहा है अभी भी। मैं ये 100% नहीं कह रही कि सारी फैमिलीज में ऐसा होता है। आप लोग मेरी चीज से इत्तेफाक कर रहे हैं या नहीं? कोई इसमें कोई एक ऐड कर दे। यस मैम, आप यस सही कह मैम। रही हैं। वो जो बात करी है दुल्हन की, वो खुद भी चाहती है कि ना रो, मेकअप ना खराब हो जाए, इतना महंगा कराया होता है। यस मैम, मैं भी यही कहने वाली थी। बिल्कुल ऐसा है कि मैम यार कलर के अभी अलावा और भी और इतने मेकअप में मतलब बड़ा, चीजें ऐड हो गई हैं। एग्जैक्टली ज्वेलरी का बड़ा फर्क आया है, या जैसे गेस्ट को पहले अटेंड किया जाता था, अब उसे बहुत, अब तो कोविड की वजह से वैसे ही चीजें बड़ी बहुत ज्यादा चेंज हो गई हैं, कि जहाँ इतनी इतनी बड़ी गैदरिंग्स थी, अब लोगों ने जो अपने फंक्शंस प्लान किए हुए थे वो उन फंक्शंस को बिल्कुल सिरे से खत्म नहीं कर रहे, छोटी सी सोशल गैदरिंग करके 6 7 8 10 लोग बुला के निकाह के रुखसत करें। अब तो चले, ट्रेंड कोविड की वजह से बहुत ज्यादा ही चेंज हो गया, लेकिन क्या है कि मेकअप का बड़ा कॉन्सेप्ट है जी, कि वो बेचारी अगर वो रोना चाह भी रही है, पर मेरे ख्याल से शायद ब्राइड रोना ही नहीं चाहती कि मैंने बड़ी मेहनत की है, ये मैं इतने घंटे सैलून में बैठ के आई हूँ, तो किस चीज पे क्या रोना है यार, कल मैंने वापस आ जाना है। खैर, क्या है जी कि इस तरह से हमारी सारी जो ओल्ड कस्टम्स हैं, हमारी ट्रेडिशंस हैं, वो बड़ी हद तक चेंज हो रही हैं। पहले ये होता था, अगर यहाँ पे मौजूद हम भाइयों की बात करें, हमारे सारे बॉयज, तो उनकी बड़ी एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग होती थी अपनी बहनों से, स्टिल है। तो लेकिन क्या था जी कि मेरी मदर अगर अपना एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर करें, तो मेरे मामू वो जैसे कहते हैं कि बड़ी बेचारों की अजीब हालत थी, बहुत ज्यादा परेशान हुए। अब जब हम, अगर हम अपनी बात करें तो हमने अपनी आप ही को रुखसत किया, तो मुझे तो बिल्कुल नहीं याद पड़ता कि मैं शायद सैड भी हुई थी कि नहीं, मुझे नहीं याद पड़ता, आज से 3 साल पहले की बात है। तो क्या है जी कि चीजें फर्क होती हैं, ऐसा नहीं कि हमारी अपने सिबलिंग से बॉन्डिंग वीक हो गई है, नो, एक ट्रेंड इस तरह से सेट हो गया हुआ है।
चीजें वो कैप्चर हो रही होती हैं, मूवी बन रही है, पिक्चर्स बन रही हैं, तो रो के क्या अपनी सड़ी सी शक्ल आप पिक्चर्स में लेके आएंगे, तो जब आप बाद में सबको दिखाएंगे तो वो आपको मजाक उड़ाएंगे। तो इन सब चीजों को देखते हुए भी हम अपनी बहुत सारी फीलिंग्स को छुपा लेते हैं, चीजें फर्क हो जाती हैं। सोसाइटी वही है, हम वही लोग हैं, हम उन्हीं फोर फादर्स की नेक्स्ट जनरेशन हैं, जिनके पेरेंट्स और जिनके ग्रैंड पेरेंट्स बेचारे शायद बेहोश हो जाते होते थे अपनी बेटियों को विकसित करके। तो हम अब इन चीजों में बड़े फर्क हो गए हैं। तो hence we have proved that कि society is dynamic। ठीक है जी। आगे क्या है जी, comprehensive culture, ये भी सारा उसी में कवर होता है, लेकिन हम इसको दोबारा डिस्कस कर लेते हैं कि कल्चर किसी भी सोसाइटी की एक बहुत इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक होती है। कोई भी सोसाइटी कल्चर के बगैर फॉर्म नहीं होती। कोई भी सोसाइटी, उसमें मौजूद कल्चर उसको दूसरी सोसाइटी से डिस्टिंग्विश बनाता है, उसको डिफरेंट करता है। पाकिस्तानी कल्चर इंडियन कल्चर से, और इंडियन कल्चर यूरोपियन कल्चर से, यूरोपियन कल्चर चाइनीज कल्चर से, और चाइनीज कल्चर मलेशियन कल्चर से बड़ा डिफरेंट है। तो ये सब कल्चर्स जो हैं सोसाइटी टू सोसाइटी जब वेरी करते हैं तो वो अपनी उस सोसाइटी को यूनिक बनाते हैं। सो कल्चर, कम्प्रिहेंसिव कल्चर, फुल फ्लेज कल्चर जो है वो अपने मेंबर्स को वो एक वे प्रोवाइड कर रहा होता है जिनकी बेसिस पे उनके पास वैल्यूज हैं, उनके बिलीव्स हैं, उनकी मॉरल वैल्यूज हैं, उनकी आर्ट्स है जो उन्होंने प्रैक्टिस करनी है। आप देखिए कि जो जिसका रिलीजन होगा अकॉर्डिंगली आर्ट्स भी डिजाइन किए जाते हैं। जो आर्ट वर्क यूरोप में होता है वो आर्ट वर्क पाकिस्तान में नहीं होता। कैलीग्राफी को जिस तरह से पाकिस्तान में प्रमोट किया जाता है, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो यूरोप में उस तरह से उसको प्रमोट नहीं किया जाता। वहां पे पिक्चर्स जो हैं और तरह से चीजों को प्रिडिक्ट कर रही होती हैं, हम और तरह से उनसे परसीव करते हैं। तो हमारा आर्ट, हमारी वैल्यूज, हमारे बिलीव्स, हमारा मोरल, ये हर चीजें किस पे, कल्चर पे डिपेंड करती हैं। और कल्चर बार बार मैं आप लोगों से कहती हूँ कि रिलीजन पे बेस्ड होता है, क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आप स्लाइड्स पे नहीं लिख पाते, और डिटेल पे मैं इस स्लाइड्स पे डिटेल नहीं लिखती हूँ ताकि स्टूडेंट्स उसी में पागल नहीं हो जाएं। अगर उन्होंने लेक्चर लिया हुआ है तो कल के एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो वो अगर उन्होंने 28-30 लेक्चर्स भी हुए, उसमें से कोई 12-15-20 भी लिए होंगे, तो वो समझ जाएंगे कि हमारा कोर्स फैसिलिटेटर क्या पूछना चाह रहा है एग्जाम में। वही फीलिंग भी मैं आपको बता चुकी हूँ। ये सब कैरेक्टरिस्टिक्स इंटरलिंक्ड हैं, जैसे सोसाइटी में मौजूद इंस्टीट्यूशंस इंटरलिंक्ड हैं, जैसे सोशल रिलेशनशिप्स फॉर्म होते हैं। वही फीलिंग्स सोसाइटी में मौजूद लोग, हमारे सिबलिंग्स, हमारे फैमिली रिलेशनशिप्स, उन फैमिली से फर्दर आप एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में आप अपने सिबलिंग्स के टीचर्स, आप अपने टीचर्स के साथ एक जो है ना बॉन्डिंग जो बनती है, एक जो आपकी वी फीलिंग आती है, एक टीचर को सुनने का दिल करना और टीचर का स्टूडेंट्स के साथ शेयर करना, all these are included in we feelings। कि बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस सोसाइटी, हम कोई भी सोशल इशू उठा के, कोई भी, अब डाउरी का इशू आप ले लें कि जहेज को किस तरह से पाकिस्तान में लाइक किया जा रहा है या डिसलाइक किया जा रहा है। लास्ट डेज में सोशल मीडिया पे एक पिक्चर बड़ी वायरल हुई थी, आप सबको अगर पता हो तो। वो एक ब्राइड है जी, वो एक पीछे बहुत ज्यादा जो हम यूजुअली डाउरी में चीजें दे रहे होते हैं, वो सारी एक उठा के लेके जा रही है, इंक्लूडिंग हर ग्रूम। देखिए आप लोगों ने ये पिक्चर। यस मैम। ठीक है ना। तो क्या है जी कि हम क्या करते हैं कि वही फीलिंग जब हमारी होती है, हम चीजों में वही फीलिंग क्रिएट ही तब होती है जब हम एक सोसाइटी में रहते हैं और जब एक सोसाइटी में सेम कल्चर फॉलो करते हैं। तो उसमें जब अगेंस्ट होता है उस हमारी सेट ट्रेड्स के अगेंस्ट, तो हम ऑब्वियसली उस पे
अगर हमारा रिएक्शन बनता होगा तो हम करते हैं, वो चाहे हम कोई सोशल मीडिया पे पोस्ट करते हैं या हम चीजों से एग्री करते हैं या डिसएग्री करते हैं। आप सबको मेरी आवाज आ रही है? यस मैम। अच्छा जी, एलिमेंट्स आ गए हैं जी। एलिमेंट्स में हमारे पास बहुत सारी चीजें थी, मैंने बड़ी लिमिटेड सी लिखी है। मैं सबको चलेंगे अलग अलग ही। इंडिविजुअल्स हैं जी, ग्रुप्स ऑफ पीपल। सोसाइटी में लोग ही नहीं मौजूद होंगे, इंडिविजुअल्स ही नहीं होंगे तो सोसाइटी कैसे फॉर्म करेगी? ठीक है जी। सोसाइटी में, सोसाइटी के बनने के लिए हमने जब इसकी डेफिनेशन देखी है तो सोसाइटी रेफर्स टू पीपल हु लिविंग इन अ, ठीक है, और ग्रुप ऑफ पीपल और इंडिविजुअल्स। और क्या है जी कि सोसाइटी में मौजूद लोग उसका सबसे पहला कंपोनेंट है। एलिमेंट्स कंपोनेंट्स क्या होते हैं जी? इंग्रेडिएंट्स। सैलेड बनाने के लिए जो सारे इंग्रेडिएंट्स यूज होंगी वो उसके कंपोनेंट्स होंगे। एक घर बनाने के लिए जो सारे इंग्रेडिएंट्स होंगे, सारे कंपोनेंट्स, वो सारे उस कंस्ट्रक्शन के लिए जो एलिमेंट्स हैं, सब कंपोनेंट जिससे एक पूरा घर बनेगा। तो सोसाइटी किन चीजों से मिलकर बनती है? ये वहां पे मौजूद लोगों से मिलकर बनती है, वहां पे मौजूद जो कल्चर प्रैक्टिस किया जा रहा था उससे मिलकर बनती है, और जो ज्योग्राफिकल एक आपके पास टेरिटरी होती है, आपका एक एरिया होता है। पाकिस्तान एक सोसाइटी है और पाकिस्तान की जो सारी टेरिटरी है वो इसका एक बहुत बड़ा एलिमेंट है। टेरिटरी के बगैर सोसाइटी फॉर्म नहीं होती। मैं और आप, हम सब मिल के चले, वो सब स्टूडेंट्स जिनको मैं पढ़ाती हूँ, हम किसी और कंट्री में जाके हम यहाँ पे अपनी सोसाइटी बनाना चाह रहे हैं तो उन्होंने हमें दो जूते मार के वहां से निकाल दिए कि ज्योग्राफिकल टेरिटरी आप जहाँ पे मौजूद हैं, आप जहाँ के सीएनएसी होल्डर हैं, आप उस सोसाइटी में जब रहते हैं तो वहाँ की जो टेरिटरी है सोसाइटी का बहुत बड़ा एलिमेंट है। सेकंड कह रही हूँ। फोर्थ वन, कॉपरेशन। कॉपरेशन क्या होती है जी? कॉपरेशन के साथ आप कॉन्फ्लिक्ट भी लिख सकते हैं, इसमें कोई हर्ट्स नहीं है, लेकिन मैंने सिंपल इसको कॉपरेशन में रखा है कि जब आप सोसाइटी को फॉर्म कर रहे होते हैं तो सोसाइटी की फॉर्मेशन में यूजुअली आपको लोगों की कॉपरेशन चाहिए होती है। जो लोग जब मिल के हम एक घर बनाना चाह रहे हैं तो उसमें जब हम मुख्तलिफ लोगों को हायर करते हैं कि ये जो है क्या उसको कहते हैं, ये मेसन होगा हमारा, ये उसका लेबरर होगा, ये लेबरर होगा जो उसको सीमेंट पकड़ा रहा होगा, ये वो लेबरर होगा जो ईंटें ला रहा होगा। तो क्या है जी कि लोग एक कोऑपरेटिव बिहेवियर शो करते हुए एक जो उनको टास्क दिया गया उसको फुलफिल करते हैं। सेम इन आवर क्लासरूम, आप लोग मेरे से कोऑपरेट कर रहे हैं, आप लोग ऑनलाइन क्लासेस में मौजूद हैं तो हम इसको पढ़ रहे हैं। हमारा डिपार्टमेंट हमसे कोऑपरेट कर रहा है, जो कि हमें अलाउ कर रहा है कि आप इस टाइम स्लॉट में क्लास ले सकते हैं, तो हम ले रहे हैं। सोसाइटी में मौजूद जितने भी लोग हैं, जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं, एक दूसरे के साथ कोऑपरेशन के थ्रू ही सोसाइटी की फॉर्मेशन में अपना रोल प्ले करते हैं। लास्ट है जी हमारी ओबीडियंस टुवर्ड्स द रूल्स एंड रेगुलेशंस ऑफ दैट सोसाइटी। अगर हम ओबीडियंट नहीं होंगे सोसाइटी में मौजूद जो रूल्स एंड जो रेगुलेशंस हैं, हर दूसरे दिन सिग्नल तोड़ के बैठ जाएंगे, हर दूसरे दिन सिग्नल तोड़ देंगे, आने वाले पेरेंट्स को कहेंगे हम घर में हैं ही नहीं, हम घर में हैं ही नहीं, हमारे पेरेंट्स हैं ही नहीं, वो अफ्रीका चले गए, अमेरिका चले गए, हम अपने घर में अकेले रहते हैं। तो क्या है जी, आप बीइंग इंडिविजुअल सोसाइटी को उस तरह से नुकसान नहीं पहुंचा रहे, लेकिन जब डायरेक्टली इनडायरेक्टली आपके पेरेंट्स कहीं ना कहीं उन गेस्ट से मिल लेते हैं आपके घर के अलावा, तो फिर जो आप लोगों के साथ होगा वो आप लोग बेहतर जानते हैं। तो क्या है जी, सोसाइटी में मौजूद रूल्स एंड रेगुलेशंस, जो हमारी सारी नॉर्म्स हैं, उनको जब हम फॉलो करते हैं, उनके लिए ओबीडियंसी शो करते हैं, तो ये
सोसाइटी की फॉर्मेशन में बड़ा जरूरी है। सोसाइटी में मौजूद लॉज हैं जी के जो कि कल्चर की बेसिस पे, और कल्चर जो कि रिलीजन को बेस कर रहा है कि आपने एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप्स में इन्वॉल्व नहीं होना। तो अगर कोई इंडिविजुअल उससे डिनाई करता है, उस चीज में इंडल्ज होता है, आप ह्यूमन ट्रैफिकिंग देख लें, आप प्रोस्टिट्यूशन देख लें, आप ड्रग एडिक्शन देख लें, आप स्मोकिंग देख लें, आप डोमेस्टिक वायलेंस देख लें, आप फिजिकल वायलेंस देख लें, आप एब्यूसिव लैंग्वेज देख लें, इन सब चीजों के अगेंस्ट हमारे पास सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड्स मौजूद हैं, जो स्टैंडर्ड्स हमारे तक हमारे पेरेंट्स, हमारे टीचर्स या हमारे सोशल मीडिया के थ्रू पहुंचे हैं, तो उनकी ओबीडियंसी करना हमारे पे फर्ज है। तो सोसाइटी में मौजूद लोग जब ओबीडियंसी शो करते हैं तो ये एक बहुत बड़ा एलिमेंट होता है सोसाइटी की फॉर्मेशन में, सोसाइटी की स्मूथली रनिंग में। हर कोई दूसरे दिन उठ के स्ट्राइक करने लग जाएगा तो सोसाइटी क्या करेगी? सोसाइटी में क्या आप एक एग्जांपल ले लें कि रोड्स ब्लॉक हो जाते हैं किसी भी रीजन से, ठीक है जी, तो जिसने हेल्थ एंड मेडिसिन के प्रोफेशन में एज डॉक्टर लोगों को फैसिलिटेट करना है, वो भी अपने उस इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल तक नहीं पहुंच पा रहा। जिसने स्टूडेंट्स को एजुकेट करना है, टीचर, वो भी नहीं पहुंच पा रहा है। जिसने एजुकेट होना है, वो स्टूडेंट, वो भी नहीं पहुंच पा रहा। तो सारी सोसाइटी डिस्टर्ब हुई। सो मौजूद रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना बहुत जरूरी है। और सोसाइटी में मौजूद जो हमारी स्टेट है, हमारी गवर्नमेंट है, हमारे लीडर्स हैं, उनको भी रूल्स एंड रेगुलेशंस इस तरह से सेट करने की जरूरत है कि जिनको वो इंडिविजुअल्स फॉलो कर सकें। ऐसा नहीं है कि आप एक जगह पे सिग्नल आधे आधे घंटे के लिए खोलेंगे नहीं तो वो बेचारी पब्लिक जो पागल हुई है, वो टीचर जिससे जाकर पढ़ाना है, वो स्टूडेंट जिसने जाकर पढ़ना है, तो वो क्या करेंगे? सो आपको रैंडमली 10 सेकेंड्स 15 सेकेंड्स जिस तरह से यूजुअली हमारे सिग्नल डिजाइन हुए होते हैं, रेड टू ग्रीन और ग्रीन टू येलो, और अगेन यही चीज आप लाहौर में देखें तो सबसे ज्यादा मुझे सिग्नल्स का इशू होता है ये माल रोड पे। माल रोड का सिग्नल जल्दी खुलता ही नहीं, इतनी ट्रैफिक होती है। आप उस तरफ से पीसी की तरफ मूव कर जाएं तब भी बड़ा डिस्टर्ब होता है इंसान, या आप कैंट में मूव कर जाएं तब भी हालात यही होते हैं कि एक एक स्ट्रीट छोड़ के सिग्नल्स मौजूद हैं जो कि आपको, ऑब्वियसली वो हमारे लिए ही बने होते हैं। वहां पे ट्रैफिक बहुत ज्यादा है, आर्मी एरिया होता है, तो वो चीजों को जरा ज्यादा अच्छे तरीके से ऑब्जर्व कर रहे होते हैं, ज्यादा अच्छा पाकिस्तान शो करने की कोशिश करते हैं। तो दोनों पे डिपेंडेंट है ये जी कि रूल्स एंड रेगुलेशंस डिजाइन इस तरह से किए जाएं जो उसको कोई फॉलो कर सके, और उन जो सोसाइटी के इंडिविजुअल्स हैं, जो ग्रुप ऑफ पीपल हैं, उन पे भी उनको फॉलो करना मैंडेटरी है। मैक्स वेबर साहब आ गए हैं जी हमारे पास, जो मैंने कल आपको दो कहानियां सुनाई थी। कहानी सुनाई थी स्टेजेस ऑफ सोसाइटीज, दूसरी कहानी सुनाई थी कॉन्फ्लिक्ट की। अब ये तीसरी कहानी है हमारे पास आइडियाज की, हमारे बिलीव्स की, हमारी वैल्यूज की। मैक्स वेबर क्या कहते हैं जी? ही सेड दैट हमारे जो आइडियाज हैं वो जो टाइम टू टाइम चेंज हुए हैं, वो इस वजह से चेंज हुए हैं कि हमारी वैल्यूज, हमारी बिलीव्स जो हैं वो चेंज हो गए हैं। हम थोड़े से शाऊर वाले हो गए हैं, हम बाशाऊर हो गए हैं, हम कॉन्शियस हो गए हैं, हम अक्लमंद हो गए हैं। Max Weber idealist approach emphasizes the power of ideas to shape society. कि जो भी हमारी आइडियाज की पावर है वो सोसाइटी को एक्चुअली में शेप करती है, ये वेबर कहते हैं। Weber traced the ideas, especially beliefs and values that have shaped societies throughout history. Weber कहता है कि सोसाइटी में जैसे जैसे चेंज आया है, या सोसाइटी जो आज है वो टेक्नोलॉजी एक तरफ, कॉन्फ्लिक्ट एक तरफ, वो जब वाइज हुए हैं, स्ट्रॉन्ग बिलीव्स उनके हुए हैं, तो ही उन्होंने सोसाइटी को शेप किया है जो सोसाइटी आज है, ये वेबर कहते हैं। He said ideas, especially हमारे beliefs, हमारी values, उन्होंने शेप किया है सोसाइटी को throughout history. मेंबर्स हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के। प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज कौन सी थी हमारे पास? वो हमारे एग्रेरियन और वो हमारे गरीब लोग, हॉर्टिकल्चरलिस्ट और पेस्टोरलिस्ट,
डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं एनिमल्स की, क्रॉप्स रेज कर रहे हैं जो हॉर्टिकल्चरलिस्ट, और उन सबसे ज्यादा बेचारे हमारे गरीब वल्नरेबल हमारी ह्यूमन बींग्स की सोसाइटीज जो कि आज से 10,000 पहले साल मौजूद थे, वो कौन थे? हमारे हंटर्स एंड गैदरर्स। तो वो क्या कह रहा है जी, मेंबर्स हैं प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के, दे वर बाउंड बाय ट्रेडिशन, वो ट्रेडिशन को फॉलो कर रही थी। ट्रेडिशन क्या है? अब ये ट्रेडिशन की डेफिनेशन मैंने दी हुई है ये इटैलिक में, द बिलीव्स एंड वैल्यूज पास्ड फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। वो कहता है कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के जो लोग थे वो बाउंड थे ट्रेडिशन में, जो जनरेशन टू जनरेशन उनकी प्रैक्टिसेस हो रही थी, जो उनके वैल्यूज थे, जो उनकी बिलीव्स है, वो उन्हीं को जब प्रैक्टिस कर रहे थे। ये वो लोग थे जो कि प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटीज के थे। तो वो कहता है कि जब उसने आइडियाज को ज्यादा स्ट्रॉन्ग किया, उसको पॉजिटिवली अपनी लाइफ में इन्वॉल्व किया, तो क्या हुआ जी, जो इंडस्ट्रियल कैपिटलिस्ट थे, उन सोसाइटीज के जो लोग थे, वो रैशनैलिटी से उन्होंने खुद को गाइड किया। अब रैशनैलिटी क्या है? अगेन मैंने इसको इटैलिक में लिखा हुआ है, ए वे ऑफ थिंकिंग दैट एम्फसाइजेस डेलिब्रेट मैटर ऑफ फैक्ट, कैलकुलेशन ऑफ द मोस्ट एफिशिएंट वे टू अकम्प्लिश ए पर्टिकुलर टास्क। आप अपनी विजडम को यूज करके डेलिब्रेटली कोई एक मैटर रिजॉल्व करते हैं, कोई भी वो टास्क, कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी सोशल इवल, कोई भी इशू हो सकता है, जिसको आप रैशनैलिटी से सॉल्व करते हैं, ना कि ट्रेडिशन से। देखिए ना, इसकी बड़ी एक छोटी सी एग्जांपल हम अपने घरों से ले लेते हैं कि हमारी क्या ट्रेडिशन थी जी कि बेटी को रुखसत करते हुए रोना ही है, ठीक है? वो एक घर का एक बड़ा एक ऐसा मेंबर है जिसके साथ आप बड़ा आपका अच्छा टाइम गुजरा है। शायद हम लाइफ में किसी के साथ उतना अच्छा टाइम नहीं गुजार पाते अपने पेरेंट्स के बाद, जितना स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप आपका अपने सिबलिंग से के साथ होता है, ठीक है? तो क्या था जी, ट्रेडिशनली था, क्या होता था। अब क्या है जी, हम थोड़े से रैशनल हो गए कि यार इतने पैसे लगाए, क्या हो गया, थोड़ी सी हिम्मत करो। वो ब्राइड को भी सिखाया जा रहा था, ब्राइड और वैसे खुद ही सीखी हुई होती है, जो बेचारी इतने घंटे वहां बैठ के आती, तो वो कहती कि नो, कुछ नहीं होता यार, शादी तो होनी थी, होगी, अच्छी बात है, शादी होनी अच्छी बात होती है, इसमें कोई ऐसी बात नहीं है। मुझे नए नए से कपड़े मिले थे, ज्वेलरी मिली थे, जूते मिले हैं, तो अच्छी बात है। क्या है जी, ट्रेडिशन से जब रैशनैलिटी की तरफ मूव करके, हमारी ट्रेडिशन क्या थी कि हमने जो प्री इंडस्ट्रियल सोसाइटी के लोग थे, जो फसलें उगा के उन्हीं से खाना है, कोई और प्रोफेशन नहीं है। फिर उससे बाद रैशनल हो गए, सोचना शुरू किया कि जब जमीन में एक बीज गिरा है, उससे अगर पौधा बना है, तो शायद मजीद बहुत सारे बीज जो हैं हम बो के, तो उससे बहुत सारी फसलें मजीद उगा सकते हैं, ठीक है ना? ये रैशनैलिटी थी। ट्रेडिशन वहां थी जब हंटिंग एंड गैदरिंग वाले बेचारे आगे से आगे मूव ही करते जा रहे हैं खाने के लिए। वो ये नहीं सोचे कि इसको प्रिजर्व कैसे कर सकते हैं, इसको मजीद ग्रो कैसे कर सकते हैं। तो सोसाइटी जैसे जैसे रैशनल होती गई, अपने आइडियाज को मॉडिफाई करती गई, तो वो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आ गया, रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। The rationalization of society is the historical change from tradition to rationality as the main type of human thought. इंसानी दिमाग का जो फतूर है, वो जब ट्रेडिशन से रैशनैलिटी की तरफ आ गया, तो वो जो सारा हिस्टोरिकल चेंज था, वो थी रैशनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी। ठीक है जी, तीन चीजें हमारे सामने, लेंस्की, कार्ल मार्क्स और मैक्स वेबर। लेंस्की ने सोशो कल्चरल एवोल्यूशन पे बात की, स्टेजेस बताई, उसको सोशो कल्चरल स्टेजेस भी, सोसाइटी के काइंड्स, टाइप्स,
सोसाइटी के स्टेजेस, जेरार्ड लेंस्के का टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काम, ये सारी चीजें। उसके बाद कार्ल मार्क्स है, वो कहते हैं कॉन्फ्लिक्ट क्या है यार, क्या अजाब कर दिया आप लोगों ने सोसाइटी में, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आ गया है। तो वो जिन लोगों के पास है, जो लोग वाइज थे, क्लेवर थे, उन्होंने बड़ी स्पीडली, उनके पास जितना ही पैसा था उन्होंने इन्वेस्ट करके तो लोगों को अपने साथ इन्वॉल्व कर लिया। जो गरीब थे, जो डिपेंडेंट थे, या जो उस तरह से सोचते नहीं थे, तो वो पीछे रह गए। तो सोसाइटी में दो क्लासेस सामने आ गई, बॉर्ग्यूसी और प्रोलेटरिएट। इनमें क्लास कॉन्शियसनेस, क्लास स्ट्रगल, क्लास कॉन्फ्लिक्ट, ये सारे कॉन्सेप्ट्स मैंने आपको पढ़ाए। उसके बाद वेबर कहते हैं जी कि हिस्ट्री में जब चेंज आया है, ट्रेडिशनल अप्रोच से रैशनल अप्रोच हमने जब अडॉप्ट कर ली है, हम सोचने लग गए हैं, चीजों पे क्वेश्चन करने लग गए हैं। आप मेरे से क्वेश्चन कर रहे हैं कि आप जो हमें पढ़ा रही हैं, इसका एक्चुअली में हमें फायदा क्या होने वाला है, या हम ईएस में या एचएनडी में क्यों पढ़ रहे हैं, हमारा क्या स्कोप है। ठीक है जी। हम जब चीजों को एज इट इज लेने से इनकार करते हैं और चीजों पे क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो होता है रैशनल होना, वो होता है चीजों पे लॉजिक फाइंड करना, उसके रीजंस ढूंढना। सोसाइटीज का चैप्टर हो गया है जी कंप्लीट। मैंने सारा चेंज कर दिया। आप यकीन करें, वो लेक्चर जो मैंने इसका था वो पढ़ते तो आप लोग शायद खफा हो जाते हैं मुझसे। तो क्या है जी, हमने इसकी करेक्टरिस्टिक्स देखी हैं, इसके एलिमेंट्स पढ़े हैं, मैक्स वेबर को पढ़ा है, कार्ल मार्क्स को पढ़ा है और जेरार्ड लेंस्के को पढ़ा है। अगर मैं फॉर एग्जांपल आप लोगों से ये कहती हूँ डिस्कस द वर्क ऑफ लेंस्के, जेरार्ड लेंस्के, तो उसका काम क्या है, उसके जो टाइप्स बताने हैं। अगर मैं सिंपल कहती हूँ डिफाइन सोसाइटी एंड राइट इट्स टाइप्स, तो वो भी वही है। सो आप लोगों ने ये लेक्चर अगर सुना है तो आप लोगों को अब अंडरस्टैंडिंग हो गई होगी कि जब क्वेश्चन घूम फिर के आएगा तो उसको कैसे अटेम्प्ट करना है। इसमें चाहे आपको चीजें बड़ी सीधी लग रही होंगी, एग्जाम में चीजें सीधी नहीं लगती और ना मैं सीधे तरीके से पूछती हूँ। क्वेश्चन को ट्रिकी बनाया जाता है। अगर आपका ऑनलाइन एग्जाम होगा तो वो शायद चीजें ज्यादा ट्रिकी हो, क्योंकि आपके सामने सारा मटेरियल ओपन होता है और आप लोगों ने उसी से चीटिंग करके लिखना है। तो वो स्टूडेंट को घुमाने वाला क्वेश्चन बनाया जाता है कि वो थोड़ा सा सोचे कि इसका आंसर क्या है। ठीक है जी। सोसाइटी क्या है जी, सोसाइटी वो चीज है जिसमें लोग इंटरेक्ट करते हैं, डिफाइंड टेरिटरी और कल्चर शेयर करते हैं। इसके अगर कंपोनेंट्स में देखें तो ये 3 कंपोनेंट्स मैंने इसमें डिस्कस किए हैं। इंटरेक्ट कर रहे हैं, वही फीलिंग है, टेरिटरी है उनके पास, कल्चर शेयर कर रहे हैं। टाइम हो गया, मुझे पता चल गया। लेंस की जो है जी, लेंस की जो है वो सोसाइटी को डिफाइन करा बाय लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी। कार्ल मार्क्स सोसाइटी को डिफाइन करें बाय टाइप ऑफ सोशल कॉन्फ्लिक्ट। मैक्स वेबर सोसाइटी को डिफाइन करें हैं बाय आइडियाज एंड मोड ऑफ थिंकिंग। ठीक है जी। अब आप लोग ने अटेंडेंस और छुट्टी करें। हसनैन स्टूडेंट्स ने दोबारा मार्क किया है? यस मैम, दोबारा मार्क किया स्टूडेंट्स ने अटेंडेंस। ठीक है जी। अच्छा, तो आप लेंगी अटेंडेंस? नहीं मैम, मैंने ले लिया अटेंडेंस, मैंने पूछा लेकिन बात अच्छा जी, ले लिया। अच्छा, आपने काइंडली मेरे से शेयर करनी है। और दूसरा, आप लोग वो सीपीएस पे चेक कर लीजिएगा। मैंने आप लोगों को वो इमेजेस भेज दिए थे कि जिनके नाम नहीं है वो अपने प्रॉब्लम्स आईटी वालों से डिस्कस कर लें। ठीक हो गया जी। अपना ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा मुझे। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।